हेलो एवरीवन। आज है हमारा लर्न जर्मन A1 सीरीज़ का डे 10। तो जो हमने चैप्टर नंबर 3 लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पहले हमने जिस तरह बिस्टिम्ट आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उन बिस्टिम्ट आर्टिकल जो है उनको देखेंगे और फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और देन आज की वीडियो में हम लोग जो है वो मंथ को कैसे करते हैं जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस, और उसके अलावा जो सीजन्स होते हैं ईयर में, ठीक है, उनको हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं जर्मन में, तो उनके बारे में देखेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग आर्टिकल्स को देखेंगे। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो दो तरह के आर्टिकल जो है वो यूज़ होते हैं। जिस तरह यहाँ पे उन बिस्टिम्ट आर्टिकल आपको नज़र आ रहा होगा और बिस्टिम्ट आर्टिकल, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश में जो है वो इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इसी तरह जर्मन में जो है वो उनबेस्टिम्ट और बेस्टिम्ट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। बेस्टिम्ट जो है वो डेफिनेट आर्टिकल को बोलेंगे और जो उनबेस्टिम्ट है वो इनडेफिनेट जो आर्टिकल है उसको बोलेंगे, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक जिस तरह होता है इंग्लिश में आ, ठीक है, और उसके अलावा एन जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं, और बेस्टिम्ट जिस तरह इंग्लिश में स्पेसिफिक अगर हम कर रहे होते हैं तो दी यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें देयर आता है, दस आता है और दी, ठीक है। देयर जो है वो मैस्कुलिन के लिए है, दस न्यूट्रल के लिए है, और जो दी है वो फेमिनिन और प्लूरल दोनों के लिए आता है। तो उन डिस्टिंक्ट में क्या है, मैस्कुलिन जो है उसके लिए आइन है, ठीक है। और अगर कोई नाउन जो है वो न्यूट्रल है तो उसके लिए आइन, और अगर जो फेमिनिन है उसके लिए आइने, ठीक है। जिस तरह उसके एंड पे ई आता है, इसी तरह इसमें भी हम लोग ई ऐड कर देते हैं, आइने हो जाता है वो हमारे पास। और लेकिन जो प्लूरल होता है उसके लिए कोई उनडिस्टिंक्ट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। वो सिंपल जो है वैसे का वैसे ही आएगा, उसके साथ हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, मैस्कुलिन जो है और न्यूट्रल उन दोनों के लिए सेम है, उन बेस्टिम्ट आइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दस इस्ट आइन हाफन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हाफन की बात कर रहे हैं, पोर्ट की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक उसका नाम नहीं बताया, तो उसके लिए उन्होंने कर दिया दस इस्ट आइन हाफन। हाफन जो है वो मैस्कुलिन है, ठीक है। और अगर हम बताएंगे कि किस सिटी की जो है या कौन सी स्पेसिफिक पोर्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर देयर यूज करेंगे, जो कि डिस्टिंक्ट आर्टिकल है। जिस तरह यहाँ पे है दस इस्ट देयर हाफन फोन हामबुर्ग, ठीक है। कि जो हामबुर्ग है वहां पे जो पोर्ट है, ये उसकी बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो इसलिए इसके साथ क्या आ गया, देयर। फिर न्यूट्रल की अगर हम बात करते हैं, दस इज आइन होटल, ठीक है। जो होटल है वो न्यूट्रल नाउन है, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक होटल की बात नहीं कर रहे, वैसे ही बता रहे हैं कि ये एक होटल है, तो उसके लिए हम लोग लगा देंगे दस इस्ट आइन होटल, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक होटल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग फिर दस यूज करेंगे। दस होटल हाइस्ट लिंड, ठीक है। कि उस होटल का नाम जो है वो क्या है, लिंडे है। फिर उसके बाद अगर फेमिनिन की हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए जिस तरह अगर नॉन स्पेसिफिक है, इनडेफिनेट है, उनबेस्टिम्ड है, तो आईने यूज करेंगे। जिस तरह यहाँ पे दस इज आईने ब्रुक, ठीक है। जो ब्रुक है वो ब्रिज को बोलते हैं, तो ब्रिज जो है वो फेमिनिन नाउन है, ठीक है। तो उसके साथ क्या आ गया, दस इज आईने ब्रुक, कि ये एक ब्रिज है। फिर उसके बाद अगर स्पेसिफिक ब्रिज की बात हो रही है जिसका हमने नाम भी बताना है, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके साथ डिस्टिंक्ट यानी जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज करेंगे। जिस तरह यहाँ पे है डी ब्रुक हाइस्ट आल्स्टर ब्रुक, ठीक है। कि उस जो ब्रिज है, एक स्पेसिफिक ब्रिज की बात हो रही है जिसका नाम क्या है, आल्स्टर ब्रुक है, ठीक है, आल्स्टर ब्रिज है। फिर अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल नाउन जो है हमारे पास, तो अगर हम वैसे ही बता रहे हैं कि ये जो है शिप्स हैं, ठीक है,
तो हम लोग उसके साथ कोई जो है वो आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि unbestimmt में प्लूरल के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं दस ज़िंड, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने खाली जगह छोड़ दी है कि इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। हम लोग सिंपल बताएँगे दस ज़िंड शिफ, ठीक है? कि ये शिप्स हैं, और अगर हम स्पेसिफिक शिप्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो है बिस्टिम्प्ट में दी आर्टिकल जो है, जो फेमिनिन के लिए यूज़ होता है, सेम वही जो है वो प्लूरल में यूज़ होगा। डी शिफ़र ज़िंड इम हाफ़न, ठीक है? कि अब यहाँ पे स्पेसिफिक शिप्स की तरफ उन्होंने रेफ़र किया है कि जो पोर्ट के अंदर हैं, ठीक है? शिप्स उनकी बात हो रही है, तो इसलिए डी यूज़ कर लिया है। तो 2 आ गए हैं हमारे पास, अनबेस्टिम्ड और बेस्टिम्ड। अनबेस्टिम्ड जो है वो इंडेफिनिट है, जिस तरह इंग्लिश में हम लोग एन जो है वो यूज़ करते हैं, तो बेस्टिम्ड जो है वो डेफिनिट है, स्पेसिफिक जो है उसकी तरफ रेफ़र करता है, जिस तरह दी आर्टिकल इंग्लिश में यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता आपको क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे जो है उसी की प्रैक्टिस की हुई है, वास, इज़, दस, कि व्हाट इज़ दैट ergänzen Sie die bestimmten und unbestimmten Artikel, कि यहाँ पे हमने क्या करना है, bestimmt और unbestimmt आर्टिकल जो हैं उनके साथ इनको कंप्लीट करना है, जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे पहली जो है उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि das ist ein Theater, ठीक है? जो थिएटर है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ कर लिया, ein, कि स्पेसिफिक थिएटर की बात नहीं की, उन्होंने सिंपल किया है कि दैट इज़ अ थिएटर, ठीक है? और अगर स्पेसिफिक थिएटर की बात कर रहे हैं तो उसके साथ क्या किया है, जिस तरह दास थिएटर हाइस थालिया थिएटर, ठीक है? कि यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिक थिएटर की बात की है जिसका नाम क्या है, थालिया थिएटर। उसके बाद अगला देखते हैं, दस इस्ट बाहनोफ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नाउन है ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग उसके साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाहनोफ की बात हो रही है, बाहनोफ जो है वो मैस्कुलिन नाउन है, ट्रेन स्टेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो है वो नहीं उन्होंने बताया हुआ, सिंपल बताया हुआ है कि ये जो है ट्रेन स्टेशन है। दस इस्ट आइन, ठीक है? क्योंकि ये मैस्कुलिन है, तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, आइन। दस इज़ आइन बाहनोफ, और यहाँ पे क्या है, बाहनोफ हाइस्ट हाम्बुर्ग आल्टोना, कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक जो ट्रेन स्टेशन है उसका बताया है कि उसका नाम क्या है, हाम्बुर्ग आल्टोना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डियर बाहनोफ, ठीक है? डियर जो है वो आया है क्योंकि ये मैस्कुलिन है। तो देयर बाहनोफ हाइस्ट हाम्बुर्ग आल्टोना। उसके बाद देखते हैं अगला, दस इस्ट ब्रुक, ठीक है? अब जो हमारे पास ब्रुक जिसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक है? ये क्या है, फेमिनिन नाउन है, जिस तरह हमने ऊपर भी एग्जाम्पल में देखा था यहाँ पे। दस इज आइने ब्रुक, ठीक है? तो ये फेमिनिन नाउन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कि ये एक ब्रिज है, तो दस इज आइने ब्रुक, ठीक है? कि स्पेसिफिक जो है उसकी बात नहीं कर रहे, सिंपल उन्होंने कहा है कि एक ब्रिज है, दस इज आइने ब्रुक। उसके बाद आगे देखते हैं, ब्रुक हाइस्ट खोल ब्रांड ब्रुक, कि उसका नाम बताया है, तो ये स्पेसिफिक हो गया है हमारे पास कि इस ब्रुक जो है इस ब्रिज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा दी ब्रुक हाइस्ट खोल ब्रांड ब्रुक। उसके बाद नेक्स्ट है दस ज़ेन हॉइज़र, ठीक है? कि यहाँ पे उन्होंने प्लूरल जो है उसकी है हाउस, दस हाउस होता है बेसिकली अगर न्यूट्रल होता है, अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे हमारे पास प्लूरल जो है वो यूज़ किया उन्होंने कि ये जो है घर हैं, ठीक है? कोई स्पेसिफिक उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि उन बेस्टिम्प्ट में प्लूरल के लिए कोई आर्टिकल नहीं होता। तो सिंपल आ जाएगा दस ज़ेन हॉइज़र, ठीक है? और यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, स्पेसिफिक हाउस की तरफ रेफर कर दिया है, हाउजर जिन 400 यारे आल्ट, कि वो जो घर हैं वो 400 साल पुराने हैं, ठीक है? तो वो स्पेसिफिक घरों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे
डी, जो कि प्लूरल के लिए डिस्टिंक्ट आर्टिकल है, स्पेसिफिक आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी जो है वो इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो इन्हीं के बारे में हम लोग दोबारा देखेंगे, ताकि ये आपको क्लियर हो जाएँ चीज़ें और इनकी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए कंपल्सरी है कि आपको पहले नाउन का जेंडर जो है, वो कन्फर्म होना चाहिए। यहाँ पे कैफ़े की बात हो रही है, ठीक है? काफ़े जो है वो बेसिकली क्या होता है क्या उसको बोलते हैं मैस्कुलिन में आता है। तो दस इस्ट ein काफ़े, ठीक है? वो हो गया हमारे पास। कुंस्टहाले, कुंस्टहाले जो है वो आर्ट गैलरी को बोलते हैं। आर्ट गैलरी ये जो है ये हमारे पास चर्च है, अगर सेकंड पे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे चर्च के लिए जो है वो उसी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे सेंटेंस जो है वो बनाने हैं हम लोगों ने, तो आ जाएगा दस ist 10 इज़ क्योंकि ये हमारे पास जो किर्शे है और किर्शे जो है वो हमारे पास फेमिनिन नाउन है, तो उसके लिए आएगा 10 इज़ eine किर्शे, ठीक है? और नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ दिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये कैपिटल लेटर के साथ आ जाएगा, ठीक है? 10 इज़ eine किर्शे, ठीक है? उसके बाद थर्ड पे हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पे जो है वो हमारे पास आ जाता है ये आर्ट गैलरी जो है उसको शो कर रहा है। आर्ट गैलरी जो है उसको बोलते हैं कुंस्टहाले, ठीक है? और जो आर्ट गैलरी है वो भी हमारे पास क्या होती है? फेमिनिन नाउन है जर्मन में। तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 10 ist, ठीक है? तो इसके लिए भी eine जो है वो यूज़ होगा और अगेन ये नाउन है तो ये कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होगा, कुंस्टहाले, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो 10 ist eine Kunsthalle जो है वो हो गया, ठीक है? कि ये एक आर्ट गैलरी है और उसके बाद जो है वो अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे थिएटर जो है वो दिखाया हुआ है कि ये एक स्क्रीन लगी हुई है और उसके सामने जो है वो चेयर्स हैं, ठीक है? तो ये कीनो जो है थिएटर को बोलते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये कीनो है और ये न्यूट्रल होता है जर्मन लैंग्वेज में। तो न्यूट्रल के लिए जो है वो सेम मैस्कुलिन के लिए जो यूज होता है उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल वही यूज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दस, ठीक है? दस ist ein, ठीक है? कीनो, कि वो जो है एक ये एक सिनेमा है, सिंपल, कोई स्पेसिफिक जो है उसकी बात नहीं हो रही, तो इसलिए ये हमारे पास दस ist 10 ist ein Kino, ठीक है? वो हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं, तो ये जो है ये हमें एक टॉवर नज़र आ रहा है, टॉवर जो है उसको बोलते हैं टूम, ठीक है? और जो टॉवर होता है वो हमारे पास मैस्कुलिन होता है, डियर टूम होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं और वैसे ही नॉर्मल एक बात हो रही है कि ये एक टॉवर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो फिल कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ जाएगा 10 ist, ठीक है? ये आ जाएगा 10 ist ein TURM टूम, ठीक है? कि ये एक टावर है। इसके लिए जो है वो आइन यूज़ होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है वो हमें होटल नज़र आ रहा है और होटल जो है वो न्यूट्रल होता है इसके अंदर, अगर हम देखते हैं जर्मन लैंग्वेज में, तो इसके लिए आ जाएगा Das ist ein Hotel, ठीक है? Das ist ein Hotel। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? Das ist eine Kirche, ये हो गया।
उसके बाद das ist eine Kunsthalle, क्योंकि ये भी फेमिनिन है नाउन, आर्ट गैलरी जो है। कीनो, das ist ein Kino, ठीक है, जो सिनेमा है उसको बोलते हैं। और उसके बाद है das ist ein Turm, जो टॉवर है उसको बोलते हैं। और होटल जो है उसके लिए das ist ein Hotel, ठीक है। न्यूट्रल होता है तो उसके लिए unbestimmt आर्टिकल जो है वो ein यूज होता है। उसके बाद मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे जो है वो उन्होंने क्या किए हुए हैं, याहरे साइतन, ठीक है। याहरे साइतन जो है वो बोलते हैं ईयर के अंदर जो सीजन्स हैं, ठीक है, उनके जो नाम है उनको बोलते हैं, ठीक है। नोटिरन जी दी मोनाटे के मंथ्स के नेम जो है वो नोट नोट करें। ऑफ डॉयच के उनको जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। उंड इन ईयर शप्राखे, और अपनी लैंग्वेज में जो है वो भी उसमें भी बताना है। तो एक तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोगों ने सीजन्स के नाम देखने हैं, और दूसरे जो मंथ के नेम हैं उनको हमने देखना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फ्रूहलिंग, ठीक है। फ्रूहलिंग जो है वो बोलते हैं स्प्रिंग सीजन जो है उसको, मौसमी बहार जो है उसको फ्रूहलिंग बोलते हैं। जोमर, जोमर जो है वो समर को बोलते हैं। और हेर्ब्स्ट, ठीक है, हेर्ब्स्ट बोलते हैं ऑटम को, या मौसम जो खज़ां का होता है उसको बोलते हैं हेर्ब्स्ट। और विंटर जो है उसको विंटर ही बोलते हैं जर्मन में भी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताए हुए हैं कि मंथ्स के कौन-कौन से जो मंथ हैं वो किस सीज़न में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विंटर में जिस तरह आ जाता है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं दिसंबर, ठीक है, दिसंबर को बोलते हैं यानुआ, ठीक है, यानुआ जो है वो जनवरी को बोलते हैं। फेबुआ जो है वो फरवरी को बोलते हैं। और उसके बाद मेर्स, ठीक है, मार्च को बोलते हैं। अप्रैल, जो अप्रैल है उसको अप्रैल बोलते हैं। मई, ठीक है, मई जो है, मई का जो मंथ होता है उसको मई बोलते हैं। जूनी जो है वो जून को बोलते हैं। जूली, ठीक है, जुलाई को बोलते हैं। अगस्त जो है वो सेम है, जिस तरह अगस्त जो है वो सब इंग्लिश में होता है इसी तरह। सितंबर, सितंबर को बोलते हैं। अक्टूबर, यहाँ पे सिर्फ इसके स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट हैं, अक्टूबर के प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। और नवंबर जो है वो नवंबर को बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मंथ के नेम है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जानुआ, जनवरी को बोलते हैं। फेबुआ, फरवरी को बोलते हैं। मर्स, ठीक है, मार्च को बोलते हैं। अप्रैल जो है वो अप्रैल को बोलेंगे। मई, जूनी, जून को बोलेंगे। और जूली जो है वो जुलाई को बोलते हैं। अगस्त, ठीक है, सितंबर, उसके बाद आता है अक्टूबर, और फिर नवंबर, एंड आखिर पे जो है वो हमारे पास आ जाता है दिसंबर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे 4 हमें पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, तो हमने देखना है कि कौन-कौन से सीज़न्स को ये शो कर रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है, ए जो है वो शो कर रही है विंटर को, ठीक है। जो पिक्चर बी है यहाँ पे ये दिखाया हुआ है मशरूम बना हुआ है, ठीक है। और ये कब बेसिकली आते हैं, हर्ब्स जो ऑटम का सीज़न होता है उसमें आते हैं, तो हर्ब्स में आ जाएगा। सी जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है कि स्विमिंग कर रहे हैं बंदे या जो भी है, तो ये ज़ोमर जो है उसकी एक्टिविटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ोमर। और ये जो है साइक्लिंग कर रहे हैं, डी, तो हमारे पास एक ही सीज़न बच गया अब यहाँ पे, फ्रूहलिंग, ठीक है, वो मौसम बहार का है और वो एंजॉय कर रहे हैं बाहर, ठीक है। तो ये फ्रूहलिंग जो है उसके लिए आ जाता है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और इसमें थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो लर्न करने वाली हैं, प्रैक्टिस करने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।